तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 613 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वेंटा जो होता है वहां पर सारी फाइट को एनालाइज कर रहा था और हमारे जिलियन के बारे में बात करते हुए कहता है कि ये अपनी पाथ से हट चुका है, अगर ये अपनी पाथ को फॉलो करता रहता तो ये इस फाइट को जीत सकता था। तो ब्रदर टाइशंग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि हम सभी कल्टिवेटर्स जो होते हैं वो सभी के सभी एक मान्यता को मानते हैं, वो एक बिलीफ को मानते हैं, यानी कि वो एक पाथ के ऊपर चलते हैं और उस पाथ को हमेशा फॉलो करते हैं। अगर वो उसी पाथ को फॉलो करते रहेंगे तभी वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि वो पाथ्स क्या होती हैं। कुछ कल्टिवेटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारी शोहरत चाहिए होती है, कईयों को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, कईयों को आराम चाहिए होता है, कईयों को सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए होती है ताकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सके। इसी तरह यहाँ पर जिलियन की भी एक अपनी एक खूबी थी, उसकी भी अपनी एक पाथ थी। वो बिल्कुल ऐसे ही था जो कि यहाँ पर किसी से भी फाइट करके उस फाइट को जीत सकता था और जहाँ पर अपने स्टाइल से फाइट करता था, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसे बंदे की तरह जिसका अपना अलग ही एक स्टाइल हो। लेकिन अब ज़ू फैन को देखने के बाद उसने यहाँ पर अपने टैक्टिक्स को चेंज कर दिया है, यानी कि वो अपनी पाथ से हट चुका है। वो ज़ू फैन को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश के चक्कर में वो यहाँ पर इस फाइट को हार जाएगा क्योंकि यहाँ पर उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। और जिलियन जो है वो भी यहाँ पर अब सोच समझकर कोई ना कोई फैसला लेने वाला है क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। जो भी यहाँ पर आखिरी स्ट्रोक लगाएगा उसी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है, मुझे लगता है कि ये मैच यहीं पर ड्रा होने वाला है क्योंकि ज़ू फैन भी यहाँ पर कोई और चाल नहीं चलेगा या फिर वो यहाँ पर इस बात का फायदा उठाएगा क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा और वो यहाँ पर उसको कहेगा कि टाइम बहुत ही कम रह गया है, जिसकी वजह से जिलियन के ऊपर दबाव बढ़ने वाला है। तो वो हमारे ज़ू फैन की तरफ देखकर ये सारी बात कर रहा था किसी के साथ ही। हमारा ज़ू फैन कहता है कि जिलियन देखो टाइम बहुत ही कम रह गया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये फाइट इस तरह से ड्रा हो जाएगी, यानी कि तुम यहाँ पर मुझसे जीत नहीं पाओगे अगर तुम इसी तरह से यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहोगे। पेंटाउस टाइशंग से कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि ज़ू फैन यहाँ पर अपना दिमाग जरूर करेगा। हालांकि मैच जो है वो ड्रा होने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन ज़ू फैन जो है वो कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देगा। तो जिलियन की तरफ दिखाता है कि मैं जिलियन वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। ये तो एक बहुत ही समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है, यानी कि मैं इस फाइट को सिर्फ और सिर्फ पावर से नहीं जीत सकता। अगर मैं यहाँ पर जल्दी करूंगा तो भी मुझे नुकसान है, अगर मैं यहाँ पर स्लो रहूंगा तो ये मैच जो है ये ड्रा हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों तरह यहाँ पर मुझे नुकसान होने वाला है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं खिलौना हूँ और ज़ू फैन अपनी मर्जी के साथ यहाँ पर मेरे साथ खेल रहा है और मैं कठपुतली की तरह उसके हाथों में नाच रहा हूँ और कुछ कर भी नहीं पा रहा। तो जिलियन जब सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है। ब्रदर वो किंग से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर तुम्हें यहाँ पर उसके प्लान में आने की जरूरत नहीं है। वो जानबूझकर तुम्हें ये कह रहा है कि टाइम कम रह गया और मैच ड्रा हो जाएगा। वो चाहता है कि तुम यहाँ पर रैशली को मूव करो, यानी कि तुम उसके ऊपर अटैक करो, तुम जल्दबाजी में अटैक करोगे तो वो उसको काउंटर कर लेगा और इस तरह उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि आगे क्या करना है तो अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल क्या कहता है। तो जिलियन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि मुझे ये अपने दिल की सुननी पड़ेगी और साथ ही वो अपनी आंखें बंद करता है और वहां पर अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करता है जब वो एक छोटा सा बच्चा था और पहली बार ड्रैगन इंसेस्टर से मिला था। ड्रैगन इंसेस्टर ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। तो उसके पास आता है और उसे कहता है मास्टर बहुत ही जल्दी एक काउंटर सेक्टर कंपटीशन होने वाला है और उस कंपटीशन में मुझे हिस्सा लेना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ताकि मैं किधर डिसाइपल बन सकूं। लेकिन मैं यहाँ पर 21 पोजीशन के ऊपर हूं, मेरे पहले यहाँ पर पूरे 20 लोग हैं। आयरन 20 लोगों को हराकर मैं कैसे एंड तक पहुंचूं कि मैं यहाँ पर इनर डिसाइपल बन जाऊं। ड्रैगन उसे कहता है कि ये तो बहुत ही आसान काम है, बाकी के सभी 20 को मार डालोगे तो तुम अकेले रह जाओगे और उसके बाद तुम टॉप पर आ जाओगे। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है लेकिन मैं उनको कैसे हराऊंगा, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं उनको हरा नहीं सकता। तो ड्रैगन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अगर उन्हें हरा नहीं सकते तो फिर तुम्हें मुझे मास्टर कहने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। तो जिलियन उसे कहता है लेकिन मास्टर वो लोग वाकई में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उनकी मार्शल आर्ट्स मुझसे ज्यादा बेहतर हैं और मैं उन सभी को नहीं हरा सकता। मैं जहाँ पर अगर चाहूँ भी तब भी मैं यहाँ पर टॉप 10 में नहीं आ सकता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 को हराना और मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा, जिसकी वजह से मुझे इनर डिसाइपल बना लिया जाएगा। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो, लेकिन मेरे डिसाइपल बनने के बाद भी तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम्हें टॉप 10 में आना है, जबकि तुम्हें यहाँ पर टॉप 1 के ऊपर आना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर और तुम यहाँ पर उन 20 लोगों को नहीं हरा सकते तो फिर कभी भी यहाँ पर मुझे अपना मास्टर मत कहना। साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि हम सभी स्पिरिचुअल बीस्ट जो सभी के अलग अलग लेवल क्यों होते हैं और सभी लोगों को अपनी पावर लेवल्स के बारे में पता होता है, कोई भी यहाँ पर एक दूसरे से बिला वजह फाइट नहीं करता। क्या तुम्हें पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो जिलियन कहता है कि नहीं मास्टर मुझे नहीं पता। तो ड्रैगन उससे कहता है क्योंकि यहाँ पर जितने स्पिरिचुअल बीस्ट हैं वो जब एक दूसरे से फाइट करते हैं तो उस फाइट में जब एक स्पिरिचुअल बीस्ट हार जाता है तो पता चल जाता है कि ये उसका लेवल है, यानी कि वो कभी भी उस लेवल से आगे नहीं निकल सकता और वो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है। उसे पता होता है कि वो कभी उसे हराकर आगे नहीं जा सकता। इसी वजह से हर एक बीस्ट का अपना अलग एक लेवल होता है। क्या तुम्हें पता है कि हम पांचों सैक्रेड बीस्ट जो हैं हम पांचों सेम लेवल पर क्यों हैं और हम लोग एक दूसरे को चैलेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे को चैलेंज करके देख चुके हैं। हम पांचों बीस्ट जब एक दूसरे को चैलेंज करके देख चुके और उनके ऊपर सभी मैच जो थे वो ड्रा हो जाते थे, यानी कोई भी एक दूसरे को हराकर आगे नहीं बढ़ पाया। तो हम पांचों ने फैसला किया कि हम सभी लोग मिलकर रहेंगे
हम 5 सेक्रेट बीस्ट जो है, लेकिन इसके बावजूद भी हम में से हमेशा हर एक को यहाँ पर उसके दिल में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो बाकी के चारों को हराकर किसी ना किसी तरह से हराकर उन सभी का किंग बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम सभी लोग चाहकर भी एक दूसरे को हरा नहीं सकते और इसी वजह से हम 5 सेक्रेट बीस्ट यहाँ मिलकर काम करते हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें बताऊं कि जहां पर होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ जीत मायने रखती है। उस जीत को किस तरह से हासिल किया जाता है ये मायने नहीं रखता। चाहे तुम्हें जहां पर अपनी बॉडी को तड़वाना पड़े, चाहे तुम जहां पर अपनी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करवा लो, लेकिन जीत मायने रखती है। तुम्हें हमेशा जिंदगी में नंबर 1 आना चाहिए, नंबर 2 कभी भी मत आना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक पछतावा रह जाएगा कि काश तुम जहां पर नंबर 1 होते। अगर जहां पर तुम्हारे सामने 100 लोग भी आ जाते हैं तो तुम्हें 100 के 100 को मारना होगा, उन सभी को हरा डालो, जान से मार डालो, जो भी करो तुम्हें यहाँ पर उन सभी के आखिर यानी उन सभी में पहले नंबर पर आना पड़ेगा, तभी तुम जहाँ पर डेसिमेटिंग ड्रैगन के डिसाइपल कहला पाओगे। अब जाओ, जल्दी से जाओ, जाकर उस मैच को जीत कर आओ। अभी तुम्हारे पास 3 महीने है, 3 महीने तक मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को खुद यहाँ पर नोटिस करूंगा। और उसी के साथ ही हमारा जिलिन जो होता है कुछ अरसे के बाद वापस आता है और अपने मास्टर से कहता है मास्टर मैं जीत गया। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उसकी पूरी बॉडी क्रिपल हो चुकी होती है। तो मास्टर से कहते हैं क्या तुमने उन सभी के सभी 20 को हरा दिया? तो वो कहता है हाँ मास्टर, मैंने उनमें से कम 10 को तो हराया, लेकिन बाकी के सभी लोग मुझसे डर गए और कोई मुझसे फाइट नहीं करना चाहता। उन्हें लगता है कि मैं पागल हूं जो यहाँ पर जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरे लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी कि उन सभी लोगों ने डर कर हार मान ली। पहले वो सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रहे थे, लेकिन जब मैंने एक को बुरी तरह से पीटा और उसके बाद दूसरे को, तीसरे को, उसके बाद उन लोगों ने मेरे सामने हार मान दी और कोई भी मेरे सामने आने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पर पूरी तरह से क्रिपल हो चुका हूँ। अब तो यहाँ पर मुझे इनर डिसाइपल भी नहीं बनाया जा रहा, मुझे सेक्टर से निकाल दिया गया क्योंकि मेरी बॉडी पूरी तरह से क्रिपल हो गई है। लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरी बॉडी क्रिपल हो गई है, क्योंकि मैं यहाँ पर जीता हूँ और जीत की खुशी का अपना ही अलग ही मजा है। मास्टर तुमने ठीक कहा था, अगर तुम यहाँ पर सबसे टॉप के ऊपर हो तब तुम्हें यहाँ पर एक अलग ही फीलिंग महसूस होने वाली है। तो मास्टर से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर मेरे कहे के ऊपर अमल किया, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेता हूँ। और साथ ही वो अपने खून का एक कतरा उसे देता है और साथ ही अपना एक स्केल देता है जिससे उसकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है और उसके ब्लड ड्रॉप की वजह से उसे एंसेस्ट्रल पावर मिल जाती है। और जिलिन जो होता है वहां पर उठकर खड़ा हो जाता है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि आज के बाद से तुम मेरे डिसाइपल हो और इस दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, क्योंकि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो और तुम्हें यहाँ पर जब भी किसी से फाइट करनी है तो नंबर 1 ही आना होगा, कभी यहाँ पर नंबर 2 मत रहना। और इसी के साथ ही हमारा प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पर जिलिन की बॉडी के अंदर से कंप्लीटली डिफरेंट ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। ज़ूफेन को भी झटका लगता है। ज़ूफेन कहता है कि इस बंदे का ऑरा पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। वो क्यावर से कहता है कि क्यावर हमें यहाँ पर बहुत ही संभल कर अटैक करना होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चेंज हो गया है और मुझे लगता है कि ये लड़का अब दोबारा हमारे किसी ट्रिक में भी नहीं आने वाला। लगता है कि यहाँ पर आखिरी सांस तक फाइट करने वाला है। और इसी के साथ ही वो नीचे जिलिन की तरफ देख रहा होता है कि जिलिन की बॉडी के अंदर से वाकई में काफी ज्यादा अलग सा ऑरा निकल रहा होता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 613 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।